आज की मुरली में भगवान शिव ने अपने योगी और तपस्वी बच्चों को वरदान देते हुए कहा, मालिकपन की स्थिति में स्थित रह, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा ने कहा कि प्रकृति आप मालिकों का कब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बनकर सेवा करेगी। लेकिन कैसे करेगी? सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, जहां आपका स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरती हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ पर कांटा। सभी आपकी तरफ स्थूल और सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये पढ़ाई बहुत ही राज युक्त, शक्ति युक्त, पूर्ण सत्य का साक्षात्कार कराने वाली है। इसलिए इस पढ़ाई को अंतर्मुखी बनकर बहुत ही शिद्दत से पढ़ना है, दिल लगाकर पढ़ना है। इसके साथ साथ भाग्य विधाता भगवान शिव की श्रीमत पर निरंतर चलते रहना है। ऐसा करने से तुम बच्चों की तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। काल चक्र में वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भाग्य विधाता भगवान स्वयं आकर हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपनी उच्च तकदीर बनाने की विधि सिखा रहे हैं, विधि और विधान सिखा रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है, जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? तो उत्तर है, सबसे ऊंच से ऊंच तकदीर है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो मुखवंशावली ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात काल चक्र में स्वयं की विभिन्न आत्मिक अवस्थाओं का विभिन्न युगों में अवलोकन करने वाली आत्माएं। वर्तमान समय तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो, तो सारी सृष्टि की तकदीर को भी जानते हो, क्योंकि जानी जाननहार ने आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता बता दिया। वो साक्षात आशुतोष बाबा आए हैं। तुम बच्चों की तकदीर को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने के लिए तुम बच्चों की स्मृति में सदा ये रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसी स्मृति रहेगी तो रूहानी नशा भी चढ़ा रहेगा। कई बच्चे कहते हैं ना कि नशा नहीं चढ़ता, वो खुमारी और सरूर नहीं चढ़ता। तो बाबा ने आज उसकी भी विधि बता दी है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए, हम शरीर नहीं हैं, हम देह नहीं, हम देही हैं, हम आत्मा हैं। भले ही आत्मा को हम इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, परंतु तुम्हें निश्चय है हम आत्माएं हैं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्टार मिसल है। आत्मा
भ्रुकुटी के मध्य निवास करती है। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस बनना है। इस देह में रहने वाले आत्मा को देही भी कहा जाता है। देही अभिमानी बनो, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं सोल कॉन्शियस बनो, देही अभिमानी बनो। तुम बच्चों को नशा है कि हमको खुद परम पिता परमात्मा शिव आकर मिला है, वो हमारे सन्मुख हुआ है। इस समय तुम ईश्वर पिता के वारिस बनते हो। तुम्हें ईश्वर से सुख, शांति और संपन्नता का वर्षा मिला है। तुम बच्चे जानते हो वो ज्ञान सागर शिव बाबा बहुत स्वीट एंड लवली है। तुम बच्चों को भी शिव बाबा स्वीट और लवली बनाने आए हैं। शिव बाबा का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम परफेक्ट बन जाओगे। ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे डिवाइन बन जाओगे जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं। शिव बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, अब ड्रामा का अंतिम चरण चल रहा है। सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज को अपनी बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। तुम बच्चों का तो हर जन्म में नाम, रूप, देश, काल, फीचर्स सब बदल जाता है। आत्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी, उनके ख्यालात, सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी पिछले जन्म का जैसे अभी याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं रहता है। वर्तमान समय तुम बच्चे भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। ये बहुत ही जबरदस्त कमाई है। इस दुनिया में तो बाबा कहते कितनी आफतें आती रहती हैं, और आने वाले समय में तो बहुत बैंक करप्ट हो जाएंगे। मौत का बाजार तो बहुत अधिक गर्म हो जाएगा, बहुत ही मरते जाएंगे। बाबा ने कहा भले इंश्योर किया हुआ है, कईयों के मन में होता है ना, हमने इंश्योरेंस करा रखा है, परंतु इंश्योर कंपनी भी कुछ नहीं कर सकेगी। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, हिरोशिमा नागासाकी का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योर कंपनियों ने भी देवाला मारा। बाबा ने कहा कि यहाँ भी सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले किसी को पैसा देंगे क्या? कौन एक दो का दिया जाएंगे कि दिया जलाने वाला भी कोई पीछे रहेगा नहीं। बाबा ने कहा देखो मनुष्य में अंधविश्वास कितना है, सब के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं को पतित और उनको पावन समझते हैं। भगवान शिव कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम तो बच्चों को नमस्ते करते हैं, तुम तो हमारे सिर के मोर हो, सिर के ताज हो, नैनों के नूर हो। तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो। देखो सुनी कभी ऐसी बातें? ऐसी बातें सिवा उस परम पिता परमात्मा के कोई समझा न सके। प्राणेश्वर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। वही कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात सबके प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं
प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। बाबा कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं तुम्हें दुख दे। तुम बच्चों को बहुत बहुत रहमदिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया है हम फिर औरों को बनावें। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी। वहां हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरे के महल बनाएंगे। अभी जिन एरोप्लेन्स आदि द्वारा बम गिराते रहते हैं, विनाश के लिए वही चीजें वो सुख के लिए निमित्त बन जाएंगी। तुम बच्चों को तकदीर बनाने वाला बाबा आया है, उससे पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो, बाबा कहते। बाबा कहते एक मुझ में मोह लगाओ और सबसे नष्टो मोहा बन जाओ। जैसे गीता के लास्ट में अर्जुन ने भी कहा ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा, मेरे संदेह नष्ट हो चुके हैं। करिष्ये वचनम तव, मैं आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही करूंगा। आज का स्लोगन है, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।